जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी में आईएएस और पीसीएस के लिए फ्री कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जो आ चुके हैं उसके बारे में। तो ये जो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा मतलब फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें आईएएस और पीसीएस के लिए फ्री कोचिंग के साथ साथ फ्री रहना, फ्री खाना भी रहेगा। एक बहुत ही अच्छा संस्थान, इसमें कुछ कई संस्थान हैं अलग अलग मतलब शहरों में, लखनऊ में, हापुड़ में, इस तरह से अलग अलग शहरों में कई संस्थान हैं। लेकिन जो लखनऊ जिसमें मैं किया हूँ, मैं पहले एसएससी की किया था। उस टाइम पे एसएससी की मतलब एसएससी 1 साल के लिए शायद शुरू किया गया था, तो मैं एसएससी की कोचिंग किया था 6 महीने के लिए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है वहाँ पर। आपके रहने और खाने की एकदम मतलब एक नंबर व्यवस्था रहती है। तो ये फॉर्म जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर अप्लाई करें और 1 साल के लिए आईएएस और पीसीएस की मुफ्त कोचिंग का लाभ लें। बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है। आप अच्छे से आसानी से अपनी 1 साल तक आपके रहने और खाने की व्यवस्था और फ्री कोचिंग के साथ अच्छे अच्छे टीचर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा आवेदन रहेगा। जो भी एलिजिबल है, जो भी इसके लिए इच्छुक है, जरूर आवेदन करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट तिथियों की, यानी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले हम आवेदन शुरू होने की बात करते हैं, तो 25/2 यानी 25 फरवरी से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 31/3 यानी कि 31 मार्च 2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने की तिथि भी यानी कि लास्ट डेट जो आवेदन कंप्लीट वो भी 31/3 ही रहेगी। परीक्षा तिथि की बात करें तो 27/4/2025 यानी कि 27 अप्रैल 2025 को इसका जो एंट्रेंस होगा, पहले एंट्रेंस नहीं होता था। जब मैंने अप्लाई किया था उस टाइम पे मेरिट के बेस पे हुआ था। ठीक है, फिलहाल अभी एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि 27 तारीख को परीक्षा की तिथि, यानी कि 27 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आपका 15/4 को एलिजिबल हो मतलब अवेलेबल हो जाएगा। आप 15/4 से इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट होगा वो 15/5 यानी 15 मई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जो मुफ्त कोचिंग का बैच जो शुरू हो जाएगा वो 1 जुलाई 2025 से आपका बैच शुरू हो जाएगा। यानी जुलाई 2025, 1 जुलाई नहीं है, जुलाई 2025 से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोचिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां थी। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। ठीक है, तो जो फ्री कोचिंग है तो इसमें आवेदन की तो कोई मतलब वही नहीं होता, तो आवेदन आपका फ्री है, यानी कि ओबीसी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए आवेदन फ्री है। ठीक है, इसमें जनरल नहीं है, क्योंकि ये जो कोचिंग है वो केवल ओबीसी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए ही है। ठीक है, इसमें जनरल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है किसी भी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयु सीमा की, यानी कि जो इसकी एज लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी। तो आईएएस के लिए एज न्यूनतम जो आयु सीमा 21 साल की है और यूपी पीसीएस प्री के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यानी कि आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आप मैक्सिमम आयु जो भी मतलब आईएएस के लिए अलग रहती है, पीसीएस के लिए अलग रहती है। तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें आपकी आयु है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आय सीमा। ठीक है, जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनकी वार्षिक आय, यानी उनकी नहीं, जो उनके माता पिता या गार्जियन, ठीक है, उनकी वार्षिक जो आय है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। आपका इसमें इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, जिस जो 3 साल मैंने जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे 3 साल पहले तक का वैलिड है और जिसमें आपकी जो आय होनी चाहिए वो 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए वार्षिक। ठीक है, केवल ओबीसी, एससी एसटी के लिए है और उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है केवल उनके लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपके लिए चाहिए होंगे। तो हाई स्कूल की प्रमाण पत्र चाहिए होगा, स्नातक का, फोटो आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर, और आपका जो क्या कहते हैं उसको आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, वो भी इसमें लगेगा। ठीक है, फ्री कोचिंग जो सीट्स हैं वो कितनी सीट्स कहाँ पर है, ये जरूर महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज। ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ। ठीक है, इसमें 250 सीटें। ये आपका कहाँ पर है, ये जो अंबेडकर पार्क जो बना हुआ है गोमती नगर में, उससे ही जस्ट लगा हुआ है और सेम उसी के साथ लगा हुआ है, उसी तरह का पूरा बना हुआ है एकदम। मतलब ये बहुत ही अच्छा संस्थान है। आपकी रहने की व्यवस्था, आपके खाने की व्यवस्था, आपकी कोचिंग की व्यवस्था सब उसी के अंदर होती है। और आपका जो 1 साल यानी 1 साल का अगर आपका ये टाइम पीरियड होगा तो 1 साल आप अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ठीक है, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। आपका जब एडमिशन होगा तो कुछ शायद पहले तो कम थी, अब पता नहीं कितनी है। ठीक है, जो आपका कुछ मतलब सिक्योरिटी की तरह से शायद 2-3 हज़ार रुपये या होगी। ठीक है, उतनी आपका मतलब 2-3 हज़ार रुपये जमा होगा। जब भी आपकी कोचिंग कंप्लीट होगी वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका 1 रुपये इसमें कहीं नहीं जाना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कोचिंग है। मैं यहाँ यहीं पर किया था, छत्रपति साहू जी महाराज जो लखनऊ गोमती नगर में लगा हुआ है, अंबेडकर पार्क से बिल्कुल लगा हुआ है वहीं पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा संस्थान है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इसमें जो चॉइस भरते हैं तो पहला इसी को फिल करें। बाकी के बारे में मुझे पता नहीं है, अगर आपको जानकारी है फिलहाल आप मैं यहाँ पे किया था तो यहाँ पर एक अच्छी खासी व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज की। ठीक है, ये केवल महिलाओं के लिए, लखनऊ में बात करें तो ये लखनऊ में है, ये केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इसमें 150 सीटें। इसके बाद आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर हापुड़ गाजियाबाद, इसमें 200 सीटें हैं। संत रविदास आईएएस पीसीएस कोचिंग सेंटर वाराणसी, इसमें 100 सीटें हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर आगरा में, इसमें 100 सीटें हैं। इसके बाद इसी तरह से अलीगढ़ में है, इसमें भी 100 सीटें हैं। प्रयागराज में 50 सीटें हैं और गोरखपुर के केंद्र में 100 सीटें हैं।
ठीक है, इस तरह से अलग अलग सेंटर हैं। आप मतलब आपको 3 चॉइस करना होगा, तो आप 3 कोई चूज कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देंगे, उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको ये अलॉट हो जाएगा। इसके बाद आवेदन कैसे करना है इसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा आवेदन कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की। तो यहाँ ये सारे लिंक आपको हमारी वेबसाइट रोजगारबुक.in को विजिट करेंगे, पूरी पोस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आवेदन आपको यहाँ से आप क्लिक करके आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन भरा हुआ संशोधित करना चाहते हो संशोधित भी कर सकते हैं, और आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट जरूर रख लें, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपको प्रिंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये अन्य संबंधित लिंक मैंने दे रखे हैं, आवेदन संबंधित सूचना, आवेदन का प्रारूप, समय सारणी, कार्यक्रम, प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये सारे लिंक हैं। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम इसका क्या रहेगा, तो हम पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे और जो इसका सिलेबस है एग्जाम का वो यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये सिलेबस हमारा ओपन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक, तो ये है हमारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, यानी कि जो इसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो सब हम बात करते हैं इतिहास की, यानी कि सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा रहेगा इतिहास। इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी। इसी तरह से भूगोल में 10 प्रश्न रहेंगे, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के 8 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे, अर्थव्यवस्था के 8 प्रश्न रहेंगे, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के 8 प्रश्न रहेंगे, समसामयिकी करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे, सामान्य उत्तर शक्ति यानी कि रीजनिंग के 8 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित के भी 8 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी के हाई स्कूल स्तर के 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के भी 5 प्रश्न रहेंगे। तो ये टोटल इसका सिलेबस है, जो आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी समस्या के लिए, किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।